तूने मुझे बांधना है। बिल्कुल। बांधो, बांध। हाँ बांध, जोर से। इसके ऊपर एक और गांठ बांध दे। ठीक है, कोट निकाल अपना। ये देखिए इसने बांध दिया है। वाओ, ओके। बांध दिया, ओके। हाँ कोट रख, कोट रख मेरे ऊपर, मेरे ऊपर मतलब हाथ के ऊपर रख। अभी एक काम कर, वहाँ वो पड़ा हुआ है, वो देख पानी 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 पड़ा कहीं। अबे वो रहा उधर। हाँ ये क्या, खोलना। हाँ ठीक है, अभी एक काम करो, आगे ये खोलो, ये निकालो कोट। हाँ अभी वापस डालो, माइक उठाओ, लाओ मैं बात करूं कुछ। हाँ चलिए, अभी तक इस आदमी को समझ नहीं आया। कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। भाई साहब, इन्होंने आपका इनको क्या किया, हाथ बांधा, खोला नहीं ना? नहीं खोला। हाँ नहीं खोला, उनके हाथ खोले नहीं है ना, बंधे हुए हैं ना? मैंने बंधे हुए हैं। ले खोल ले, देख ले। अबे तो पानी जब मैं पी रहा था, किससे पी रहा था? तो फिर कैसे खुला? अभी क्या देख ही नहीं पाया मैं। देख ही नहीं पाया कहते हैं। टीवी पर देखना जब एपिसोड आए। खोलिए। वंडरफुल यार अक्षय। जाओ, कहाँ से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर से हो, ठीक है, वहाँ बैठो फिर। आपसे मिलने की चाहत थी। ओके ओके ओके, चलिए। आपका चश्मा कहाँ है? ये रहा। चलो मैं ऊपर आता हूँ, एक सेकंड। मेरा चश्मा तुम्हें क्यों चाहिए? बहुत महंगा चश्मा है, गायब मत करियो। अरे नहीं गायब कर रहा मैं, ये देखो, ये चश्मा आपका एक्चुअली में, जस्ट सी, लुक एट योर ग्लासेस। देख ले, कुछ नहीं है। How did it move? चल रहा कभी। शुक्र है तोड़े नहीं तूने यार। हाँ आपके पास आके आपका ही चश्मा तोड़ के घर चला गया। अभी देख, यहाँ पर कपिल के ही शो पर आकर तूने कपिल का शो ले लिया ना? कहाँ कपिल का शो ले लिया, पैसे तो वही ले रहा है। चलिए, हमेशा की तरह मुझे बहुत मजा आता है कपिल के शो पे आने के लिए। यहाँ अर्चना जी मिलते हैं, ये सब लोग मिलते हैं, आप सबसे मुलाकात होती है और हंसता खेलता शो है। Yes, किसी बात की टेंशन नहीं होती है। अब मैं आपके सामने जो होस्ट है हमारे कपिल शर्मा जी, कपिल शर्मा जी, अब आना। पानी पानी प्रणाम। ओ एक बार जोरदार तालियां अक्षय बाजी के लिए। और कुछ बचा कर लो, मैं आता हूँ। आजा 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 आजा। मेरे को डर लग रहा था, मैंने कहा चैनल ने कोई नया जादू का शो शुरू कर दिया पाजी को। आजा 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 आजा। ये तेरे टीआरपी के लिए ही हो रहा सारा कुछ। मैंने एक बात बतानी थी आपको। बताओ। गेट के बाहर ना एक लाल रंग का गमला है, उसके नीचे चाबी रखी रहती है हमारे यहाँ की। हाँ। जब आपका मन करे आके शुरू करके चले जाया करो, उधर रख दिया करो।
तो तेरे को कैसे पता? मुझे नहीं पता इसके बारे में। तेरी चाबियां जिस जिस घर के कहाँ पड़ी है सब पता है। तूने कितने घर ले रखे हैं? लोखंड वाला से लेके बैंड्रा तक इस आदमी के इतने घर हैं। ये जब आया था रेंट पे रहता था, कहीं 100 रुपए का रेंट देता था। 100 रुपए का रेंट मुंबई में कहाँ होता है बताओ आप? मैंने 300 का दिया है। आप आई भी तो 90-60 में थी। मेरी बात सुनो, पहले मुझे लगता था हमारे शो में पाजी की फिल्में आती हैं, अब मुझे लगता है इनकी फिल्मों में हमारा शो बीच में आता है। वाह। हेलो सर, वेलकम बैक सर। अतरंगी के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। थैंक यू क्या सो हाल है मच। आपका? बहुत बढ़िया। वैसे सर, पिछली बार आप आए थे, आपने एक वादा किया था मुझसे कि ये और इनके साथी कलाकार जो मेरा मजाक उड़ाते हैं, आप उसका बदला लोगे। तो आज वक्त आ गया है कि आप अपना वादा निभाएं। इसको याद रहता है, और कुछ याद रहे ना रहे, कोई डायलॉग याद रहे ना रहे, लेकिन ये सारी चीजें इसको याद रहती है। चलो बुलाओ, कहाँ सब लोग? आज हम करेंगे उनका BKP। BKP मतलब बेइज्जती का पिटारा। ओके, आओ। आज जो इस लड़की को पिछले शो में वादा किया था, वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका है। सबको बुलाइए, बुलाइए, आइए। आओ फटाफट, 4 बेइज्जतियां करवाओ और घर निकलो चेक करके। आ जाओ। अबे छोड़ दे। ये पहले पता पैर क्यों पड़ रहे हैं? ताकि आप थोड़ा ख्याल रखो। कैसे आप लोग? सेम वैसे अभी तक ठीक है। चाय पानी पिला दीजिए। कहाँ से पिला दूं? उसने अपनी दुकान बंद कर दी। वो बात तो है। नहीं, ये आपके जूते पे ये कांटे क्यों हैं? क्योंकि आपको पता है कहाँ जाएंगे ये जूते। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इस बेचारी को परेशान करते हो, क्यों करते हो? इसके होंठ बड़े हैं, ऐसा क्यों बोलते हो? वो सर पहले बोलते थे, अब नहीं बोलते हैं। तो अब... क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? नहीं सच्ची में क्यों नहीं बोलते हो? इतना मजा आता है कि बोला करो। चलो अच्छा, तो तू बता किससे शुरू करे? चंदू से। चंदू भाई आ जाओ। वो बस करो यार, अभी बेइज्जती होने वाली है। वो इतना बड़ा भी नहीं है। चंदू ठीक है, अपनी जगह पे ठीक है। चले रेडी। चंदू जी के बारे में आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ओहो, ठीक है, दिखाओ भाई। 2 भाइयों घर में, तो माँ कहती है कि वो बच्चे कहते हैं पहले माँ। आपका जी नहीं? नो थैंक यू। तुमने खाए कभी? ले लो, इसी बहाने मैं भी ले लूंगा। आप ले लो। बहुत अच्छा यार चंदू जी। आप सबकी फिल्म देने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिल्म नहीं, फिल्म। मेरी बात सुनो, कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है। बादाम खा लो, थोड़ी अक्ल आएगी। बादाम खाने से अगर अकल आती ना, तो ड्राई फ्रूट के बच्चे ना साइंटिस्ट लगे होते। ड्राई फ्रूट के नहीं, ड्राई फ्रूट बेचने वालों के बच्चे। राजी में आपको आलिया भट्ट जी छोड़ गई, और अपना बड़ा पछताओगे में आपको। यार हद हो गई है। एक बात बता, तू इतना घबराया क्यों रहता है? तू गया कोई चंबल में शो कर रहा है? नेपाल जी देखो, नहीं, तू क्यों इतना घबराया हुआ रहता है? मतलब तू डायपर पहन के किया कर शो। पाजी पता क्या चक्कर है, गरीब आदमी हूँ मैं, इतना मेरा है नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अमीर आदमी के सामने। क्या बोलता है यार, पता नहीं गरीब आदमी हूँ मैं, अमीर आदमी के लिए। पाजी बस आप समझ जाओ। एक बात बताऊं, बड़ा प्रोफेशनल आदमी वैसे। कैसे? सिर्फ लाइनें भूलता है, लेकिन दोस्त को कभी नहीं भूला। क्योंकि जिस दिन दोस्त को भूलेगा
इसको दुनिया भूल जाएगी। तुम लोग इसको लक्षद्वीप क्यों नहीं भेज देते हो? तो ये वहां पे करेगा क्या जाके? तो यहाँ क्या कर रहा है? इसको वहां भेजो। मेरे साथ फ्लर्ट करता रहता है सर शो में। पाजी मैं प्यार करता हूँ भूरी से, ये सबको पता है। तो एक बात बता, तो तेरे लिए क्या लाए? लंदन से कोई प्रिंस भेजूं फ्लर्ट करने के लिए? आई डोंट माइंड। आई डोंट माइंड, माइंड है तेरे पास? अच्छा चलिए, अगला कौन? Nobody wants to come now. पीछे जा रहे हैं। चाचा जी आइए इधर। आओ चाचा जी आओ। चाचा जी आइए। ये क्या बने हुए हो? मैं अपनी तरफ से इन्होंने चाचा बनाया, लेकिन लगता नहीं। ये चाचा है? हाँ जी। चलिए चाचा जी का दिखाइए। ओ चाचा जी का भी है। बेइज्जती शुरू। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते। ये बंद करो, ये बंद करो। ये कौन हो? ये शाहरुख खान थे? मतलब किस एंगल से ये आदमी शाहरुख खान लग रहा है? तू सब लगता लगे, शाहरुख खान नहीं लग रहा था इसमें। सर मैंने इनको मतलब बोला, क्या कोशिश कर रहे थे आप चाचा जी? नहीं मैंने इनको मना किया, मैंने बोला अक्षय कुमार बना दो, कहते फिर तो बिल्कुल भी नहीं लगोगे, तो इसलिए थोड़ा सा अक्षय कुमार। चलो मैं मेरी तरफ बंद के दिखा। गाना नहीं गाना, अक्षय कुमार बनना है। बन रहा हूँ ना। मुझे 4 बजे उठा देना। एक बात बताऊं, लेकिन मुझे कौन उठाएगा 4 बजे? सर कमाल। देखो अर्चना जी, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, इसमें शाहरुख खान नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। अभी आप मेरे घर पे आके देखो, आटा भी नहीं है। चलिए अगला चलते हैं। कृष्णा जी आइए। जाइए। कृष्णा जी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। आओ आओ जल्दी, शो खत्म करना बेटे, जाना भी है। पहले ही पैर पड़ रहा। चलिए पहले देख लीजिए। सर स्टैंडिंग ओवेशन है। हाँ हाँ देखो, ये आप लोगों को सीखना चाहिए, अपना घर चलाने के लिए ये आदमी मुजरा करता है। ऐसा कब किया सर मैंने? तेरे स्क्रिप्ट राइटर लिखता है, कोरियोग्राफर लिखता है? तू जाके डांस किया कर। मामा ने डांस सिखा के मार्केट में छोड़ दिया। लो भाई, कभी साला नकली अमिताभ जी करता है, कभी जीतू जी करता है, कभी नकली जैकी करता है, सब नकली है। सब नकली। काफी कुछ लेकिन मामा से पंगा असली लिया हुआ है इसने। वो असली ले रहा है। तो कृष्णा जी के लिए जोरदार तालियां। इधर आओ, इनसे मिलिए वकालत की दुनिया का टेडी बेयर। इनका वीडियो चलाओ भाई। डरता नहीं मैं मार खाने से, अच्छा, कभी तो मिलो अकेले किसी केस के बहाने से। आंखों से तूने ये क्या कह दिया? What you say? What you say? आंखों से तूने ये क्या कह दिया? दिल ये दीवाना धड़कने लगा। जिंदगी का सफर अगर है समंदर तो तुम हो किनारा, टन टना टन 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 तारा चलती है। आप एक ऐसा नंबर बताइए जो अगर अपने मोबाइल पर मैं डायल करूं
तो आपके मोबाइल की घंटी बज जाए। क्या कर रहा है, क्या कर क्या रहा है? ये देखो मिर्जा गालिब का भालू। इधर देख, ध्यान से देख, वो देख। हाँ। एक शायरी वाले को खा गई वो। मैंने भी तेरे लिए एक शायरी लिखी है, तेरे जैसी गंदी तरह बोलूंगा मैं भी। जरा होश में रह दोस्त, वरना चकरा जाएगा। जैसा फैल रहा है तू, किसी दिन उल्का पिंड से टकरा जाएगा। अब एक बात बता। जोरदार तालियां हमारे भालू के लिए। शुक्रिया। अर्चना जी, अब आप बताइए क्या यहाँ चल क्या रहा है? एक गाना गाता है, ये शायरियां बोलता है, एक डांस करता है। तो ये लोग सब मिलके एक बैंड क्यों नहीं खोल लेते? क्या होगा मैं? वैसे भी चैनल का मिलके इन लोग बैंड बजा ही रहे हैं। और मैं भी देख कहाँ बात कर रहा हूँ उनसे। चले भाई, हो गया सबका खत्म। सर कप्पू, क्या कपूर? सर कप्पू, ये तो बनता है सर। सर ये जो अभी रेलवे से आया है। ये औरत सेठ से पंगा ले रही है, सेठ से। शर्म नहीं आती? 2 बच्चों के बाप के हाथ में बाहर डालती हो। वैसे मैंने वादा किया था तुझे, मैं वादा निभाऊंगा। आपको पता है ये दुनिया के लिए कपिल शर्मा है, लेकिन मेरे लिए क्या है? क्या है बाजी? ये मेरे लिए सीए है। मतलब सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। मेरा सीए जो है वो इससे हिसाब लेता है कि मैंने पिक्चरों में कितने पैसे कमाए हैं। ये बताता है, ये बताता है। इसका वीडियो दिखाओ। ओ, ये भी है। यस। मलाइका जी, जी मजा ही आ जाता आपको देख के। कसम। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने दोनों वैक्सीन ले ली हैं। आपको कभी ऐसा मिलने का मन हो, जरूरी नहीं किसी को साथ लाना है, आप अकेले भी आ जाया करो। आपको तो वैसे भी बंदूक की जरूरत नहीं है, आप तो आंख उठा के देख लें तो। कीप लाफिंग, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। व्हाट इज गोइंग ऑन? हम दोनों से आप नहीं भाई, ऐसे क्या बात कर रहे हैं आप? निकल जाओ फिर। ये आदमी कभी नहीं सुधर सकता। मैंने इसको हमेशा देखा है, इसीलिए कोई लड़की सोलो आती नहीं है। बिल्कुल। तो ये करता है ना, उसका 1% दिखाया है। मुझे तो करने नहीं देता ये। हाँ क्यों? हाँ, सारी लाइनें तो तुम्हें सूट नहीं करता फ्लर्ट। वैसे बात तो गलत नहीं कह रहा। बात गलत। तो तू ही क्यों करता है, ये लोग क्यों नहीं करते? खुद औरत बना हुआ किसके साथ? अब खत्म करते हैं इसको यहाँ और आगे शुरू करते हैं। और इस लड़की के लिए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां अक्षय बाजी के आइए, लिए। थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब अक्षय पाजी आते हैं तो फिर इन्हीं को पता है कि आगे शो का क्या होना है। क्या होना है? तो मेरे हिसाब से अगर आपकी इजाजत हो तो हम हाँ, मेरे को स्टार्स को बुलाइए जी। मेरे को स्टार सारा अली खान को बुलाइए। प्लीज वेलकम गॉर्जियस सारा अली खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। हाँ, नहीं कॉम्प्लीमेंट तो देना चाहिए ना बाजी, आप ही ने नहीं, कहा दो। था। हेल्दी फ्लर्टिंग, लाइक हेल्दी फ्लोटिंग। बस खुद ही कह रहा है वो। ओए ना कर, मेरा रोमांस निकल जाता है। रोमांटिक म्यूजिक बजा रहा है। मैं जेन्युइनली पाजी बोलता हूँ, मैं हमेशा सारा को बोलता हूँ, मैं सारा का जेन्युइनली फैन हूँ। इतनी कॉन्फिडेंट लड़की और इतनी कमाल की एक्ट्रेस। और रोहित शेट्टी साहब ने एक बार इनके लिए बात करी थी, इनको खुद नहीं पता है कि ये कितनी टैलेंटेड है। हमारे शो पे उन्होंने बोला था। और आप बड़ी ही प्यारी लग रही हैं ट्रेलर में भी। थैंक यू। हाँ, अब फ्लर्ट मैं इस तरीके से घुमा के कर रहा हूँ। सारा को इंडस्ट्री में आए हुए अभी 3 साल हुए हैं और आप आज अक्षय पाजी के साथ फिल्म कर रही हैं। हाँ जी। और दूसरी बार हमारे शो पे 4 बार आ चुकी हैं आप। कैसा लगता है आपको मेरा क्रेज देख के? बहुत अच्छा लगता है कपिल जी, बहुत अच्छा लगता है। सारा आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। Thank you. मैं ज्यादा देर आपको खड़ा रखना चाहता, प्लीज आप यहाँ विराजमान हो जाइए। अक्षय पाजी आइए प्लीज।
आप सभी जानते हैं अक्षय पाजी के अभी दिवाली पे सूर्यवंशी आई, क्रिसमस पे अतरंगी आ रही है, राखी पे ये रक्षाबंधन लेके आ रहे हैं। तो क्रिसमस से राखी के बीच में जो मकर संक्रांति, होली वगैरह है, उस पे आपकी क्या प्लानिंग है? पृथ्वीराज चौहान आएगी जी, जनवरी में आ जाएगी जी, मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी, और बीच में एक कौन गिरा? गिलास गिरा आपका? ये गिलास क्यों? नहीं, उनका पैर टकरा है। वो बोतल देख लो सारी गिर ना जाए। जी, तो ऐसे कई फिल्में। वाह, इस फिल्म में आपका जो गाना है चकाचक बड़ा हिट हो रहा है, वो मुबारक आपको। थैंक यू जी। तो आपको कोई पूछता आप कैसी हैं तो आप क्या बोलती हैं? फाइन। चकाचक। अक्षय भाई जी, सूर्यवंशी में जैसे कटरीना का नाम रिया सूर्यवंशी था, इसमें इनका भी सरनेम सूर्यवंशी है, रिंकू सूर्यवंशी। तो ऐसे मतलब कितने और आगे फिल्मों तक आप सूर्यवंशी का प्रमोशन करते रहेंगे? आपने गन्ने की दुकान देखी है? जी। तो कैसे वो गन्ने को डालते हैं, जूस, फिर वहां से निकालते हैं, फिर डालते हैं जी, फिर निकालते हैं, फिर उसमें अदरक डालते हैं, फिर डाल देते हैं जी, फिर निकालते हैं, फिर नींबू डाल देते हैं, फिर डालते हैं, जब तक निचोड़ के उसका मैं जूस ना पूरा पी लूं, तब तक मैं करता रहूंगा। अच्छा, मैं आपको एक बात और अंदर की बताना चाहता हूँ। जैसे अक्षय भाई ये पकड़ के ये कर रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि रेस्टलेस हो रहे हैं। इनका ये ऐसा क्रिएटिव दिमाग है ना, इनका चलता रहता है। टी सीरीज से 150 करोड़ आ गया, टिप से इतना आने वाला है, आनंद एल राय से पीछे जाके बात करता हूँ। ये इतना इनका हिसाब किताब चलता रहता है। आप लोग समझ गए मैं इसको सीए क्यों बुलाता हूँ? मेरे पैसों के बारे में इसको पता है, सब कुछ सारा जानता है, मैंने किससे कितना लेना है। जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, तो आपने इस फिल्म में प्रोड्यूसर को वो ट्रिक करके दिखाई थी, वो वाली जैसे प्रोड्यूसर के पैसों पे चद्दर डाल के और उसके सारे पैसे पता है वो गीता में वाणी लिखी होती है, उसमें से एक लाइन पढ़ाता हूँ। क्या? उसमें लिखा होता है जो आज तुम्हारा है कल मेरा हो जाएगा। पाजी, बच्चों का सवाल था, वो कह रहे थे कि जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो। एक बात पूछनी है। अर्चना जी, आप तो रोज ही आती हैं इस शो पे। रोज ही आती है। तो एक बात बताओ, ये आदमी हर चीज जो इसको पूछना होता है, ये ऐसा क्यों बोलता है? बच्चों का सवाल था, अर्चना जी का सवाल है, उसका सवाल था, कीकू का सवाल है, मतलब तू अपने सवाल क्यों नहीं पूछता? भाई, जैसे आप इस फिल्म में जादूगर बने हो, जी हाँ, तो आपके घर में जब बच्चों के लिए बर्थडे पार्टी होती है, तो जादूगर बाहर से बुलाते हो, खुद ही बन जाते हो आप? अगर छोटी हो, 15-20 जनों की हो, तो मैं खुद ही बन जाता हूँ, वरना फिर बाहर से बुला देता हूँ अगर ज्यादा हूँ। क्या हुआ? मेरे को लगता है जादूगर को भी साइड में लेके जाते होंगे। कितने फंक्शन करता है रोज तू? मुझे बता, फिल्म में तो 4-5 आती है साल में, बच्चे तो हर सेकंड पैदा हो रहे हैं, कितना कमाता है? तो ये भी मतलब पूरा हिसाब रखते हैं। अरे किसी पे तो नजर मत रख। सारा, हाँ जी। जैसे आपके पापा सैफ अली खान साहब, उन्होंने अक्षय पाजी के साथ काफी काम किया है। हाँ जी। तो आपकी ये पहली फिल्म है, आपने पापा से पूछा था कि पापा मैं अक्षय सर के साथ काम कर रही हूँ, कोई टिप्स दो ताकि मैं जैसे उनके सेट पे कभी लेट नहीं पहुंच सकता कोई, या और भी कई सारी टिप्स? ये तो बहुत पहले ही पता चल गया था, तो उनकी जरूरत नहीं थी बताने के लिए। अच्छा। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा था कि अक्षय सर के साथ काम करने में मुझे बहुत मजा आएगा, जो कि आया। आपको मजा आया? आप खुद इतनी शरारती हैं, और अक्षय पाजी भी बड़े शरारती हैं। मुझे पता है इनके सेट पे कभी कोई बोर नहीं होता। नहीं होता। शरारतें भी करते रहते थे आप सेट पे? हाँ जी, मतलब मैं ज्यादा नहीं, सर करते थे। क्या करता? मैंने क्या किया तेरे साथ शरारत? सर, आपने मेरे को लहसुन खिलाया। मुझे एक बात बताना दोस्तों, लहसुन अगर किसी को मैं खिलाता हूँ मिठाई के नाम पर, सर आपने बोला प्रसाद है। ऐसे थोड़ी कि आपने तड़का मार के कुछ सरसों का साग खिलाया, आपने बस अक्खा लहसुन दिया। सर, that was wrong, sir. That was wrong. It was. You felt bad. I mean, I felt sick. You felt sick. Little bit. Swear on your career you ate it. I would have felt sick if I ate it. अक्षय भाई, जैसे आपने सैफ सर के साथ भी काम किया जब वो नए नए आए थे फिल्मों में, उसके बाद आप सारा के साथ भी काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन सी जनरेशन ज्यादा प्रिपेयर्ड है? Oh sure, my God. I think ये लोग ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। हम लोग जब आए थे हमारी प्रिपरेशन इतनी नहीं थी, हम सीखते जा रहे थे, एज एक्सपीरियंस उठाते जा रहे थे। 60-70 फिल्में करके जितना एक्सपीरियंस मिला था, ये लोग जब आए उतना एक्सपीरियंस इनको तब से आ जाता है। वाह।
सारा आपको पता है, देखो अक्षय पाजी ने शर्मिला टैगोर जी के साथ काम किया, ठीक है, सैफ साहब के साथ काम किया, अब सारा के साथ काम कर रहे हैं। और हमने एक और चीज सुनी है कि आपके पास एक और स्क्रिप्ट है जिसमें आप, तैमूर और उस समय जो भी हीरोइन होगी उसका लव ट्रायंगल है। ये बात सही है? हाँ। मैं तब तक काम करते रहना चाहता हूँ। हाँ। क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है, जस्ट फॉर फन। इसमें आपको लगता है कोई फन लग रहा था इसमें? जिस हिसाब से इस आदमी ने पूछा है, मैं तैमूर के बच्चे के साथ भी काम करना चाहता हूँ। वाह पाजी, लव यू पाजी। अच्छा, मैं कल ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही देख रहा था फिल्म, अक्षय पाजी की एक फिल्म का वो आता ना, स्लेट आती है। उसके बाद एक कोरियन एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर उसके बाद कोई हॉलीवुड एक्टर, फिर अक्षय पाजी, फिर कोई डच एक्टर, फिर अक्षय पाजी। सारी दुनिया के एक्टर एक तरफ और हमारे अक्षय कुमार एक तरफ। और ये भी नहीं कि एक प्लेटफॉर्म पे, वो स्लेट निकल के दूसरे डिजिटल में भी घुस रही है वहां। मतलब क्या बात है पाजी, मजा आता है हमें, हम बड़ा प्राउड फील करते हैं। सारा एक बात बताओ, जब आपने अपने घर पे बताया कि मैं फिल्म कर रही हूँ जो अतरंगी रे, उसमें अक्षय पाजी के साथ साथ धनुष भी आपके साथ काम कर रहे हैं, तो किसी ने कहा नहीं कि ध्यान से तीर ना लग जाए? सर सबने कहा था ध्यान से कहीं पोल ना खुल जाए, क्योंकि धनुष सर और अक्षय सर बहुत ही ज़्यादा सीनियर है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। तो बस मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एक्चुअली मुझे उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। वो कुछ और पूछ रहे हैं। लेकिन मैं बोल रही हूँ यार, किसी ने बोला नहीं तीर वीर। कौन बोलता है ऐसे? वो बोलते हैं। आप ही बोलते हो ये सब? हमारे घर पे लोग ऐसे नहीं बात करते, तीर ना लग जाए ये वो। तभी तो आपके घर में किसी का शो नहीं आता। तो दोस्तों, अब वक्त है कैप्टन ऑफ द शिप मतलब फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूंगा, प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद एल राय। सर नमस्कार, वेलकम वेलकम सर। आओ भाई। आओ बैठो। कहाँ बैठो? यहाँ बैठो। आनंद सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़े कमाल के डायरेक्टर हैं, बड़ी कमाल की फिल्में बनाई हैं सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। नहीं, इसको ठीक। क्या कर रहे हो? देखो ये मोहब्बत है अक्षय पाजी की। इनसे डर लगता है सर। डायरेक्टर भी डरा के रखे हैं आपने। मोहब्बत में पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। ऐसे ही तो इनसे 2-2 3-3 फिल्में करवा रहा हूँ। डरा डरूगे। पर सर आपके फिल्म का ट्रेलर बड़ा ही कमाल का है एक्चुअली, सच में अतरंगी है। मतलब ऐसी परफॉर्मेंस सारा आपकी दिख रही है और ऐसा धनुष भी कमाल के एक्टर है और अक्षय पाजी तो क्या हाथी की सूंड पे फिसल गए। लाइमलाइट आपको लेनी मैंने देखा है। चाहे किसी के शो में जाए, चाहे किसी की फिल्म में जाए, आदत। सर आपको यकीन था कि कुछ अतरंगी करेंगे तभी हमारे शो में आने का मौका मिलेगा? हाँ, एक्चुअली बड़ी मेहनत लगी है यहाँ तक पहुँचने में यार, पर जेन्युइनली काफी अतरंगी माहौल है और बिना आपके शो के तो ये कंप्लीट होता ही नहीं। सर लव यू, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सर आपने बड़ी कमाल की फिल्में बनाई हैं और अक्षय पाजी के साथ आपकी पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है जी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सूरज निकलने से पहले उठने का और चांद निकलने से पहले सो जाने का? आपको जेट लैग जैसा फील नहीं हुआ? नहीं, मुझे जेट लैग पे अभी एक नई बात पता चली जी। किसी ने रात को 12 बजे वो जेट लैग पिल ले ली गलत टाइम पे। वो कौन है? एक आदमी। इन्हें सुबह लेनी थी वो पिल, इन्होंने रात को ली थी। मेरे को पता नहीं था सर, मैं तो पहली बार खाई। कहते इससे वो ठीक हो जाता है, तो मेरे को भी किसी ने बताया, तो अब उसका असर होना शुरू हुआ है। वो तो आप हो तो मैं जाग गया, कोई चुप रहने वाला आर्टिस्ट आया तो हम सो जाते हैं सर हमने एक बात सुनी आनंद सर कि जब आपने अक्षय पाजी को ये नरेशन दिया था तो पहले 10-15 मिनट में ये मान गए, तो फिल्म पढ़ के सुनाई थी कि चेक पे 0 पढ़ के सुनाई थी आपने? नहीं, फॉर अ चेंज वो चेक के 0 बाद में डिस्कस हुए हैं। अच्छा, पहले फिल्म होगी। वाह। तो पर ये बात सच्ची है कि 10-15 मिनट में उनको हो गया कि नहीं यार ये फिल्म अच्छी, ये करते हैं? हाँ, मतलब मेरे को ये लग रहा था कि शायद इनको मैं ये रोल सुनाऊंगा, ये बोलेंगे यार पूरी जिंदगी मैं सबसे आगे वाला रोल करता रहा हूँ, तो मुझे ऐसे क्यों आके जिसमें सारा धनुष ये लोग। पर इनका वहीं से ही समझ में आ गया कि ये प्यार में पड़ेंगे और अच्छे से प्यार में पड़ेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये कहानी के प्यार में पड़े,
किरदार से पहले। तो वो देख के मेरे को जेन्युइनली एज ए डायरेक्टर आपको बहुत खुशी होती है। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, आनंद सर ने अतरंगी के आने से पहले अक्षय पाजी के साथ रक्षाबंधन कंप्लीट कर ली और रक्षाबंधन के आने से पहले गोरखा पे काम शुरू कर दिया। तो आपने एक साथ 3 फिल्मों में कैसे फंसाया इनको? आपके पास इनका कोई वीडियो है कि इनके पास आपका कोई वीडियो है? सच बताएं तो मैंने इसको फंसाया, क्योंकि इन्होंने अपने करियर में 2 या 3 साल में 1 फिल्म की है। राइट। लेकिन इनको मैंने बोल बोल के कहा है कि जब मैंने पहली बार इनको मिला था, कुछ दिन मैंने इनके साथ काम किया, तो मेरी थोड़ी दोस्ती हुई इनके साथ। तो मैंने इनको पूछा कि आपने क्या सोचा है जिंदगी में आगे क्या करना है, कि मतलब कितनी फिल्में करनी है? कहता मैं सोचा हुआ है अपने लाइफ में ना 6 से लेके 7 फिल्में करनी है। अच्छा। डायरेक्ट। बोला आप पागल हो? इतना भगवान ने आपको टैलेंट दे रखा है, उसको ऐसा छुपा के अंदर रखोगे? मतलब आपने 25 से कम नहीं बात करनी। आज इन्होंने रक्षाबंधन भी खत्म कर दी, अतरंगी भी खत्म कर दी, अब इनके पास 23 फिल्में और बनानी है इन्होंने। वाह। सर, सारा को मैंने देखा है ना, ये अपने सोशल मीडिया पे आज इतनी शांत कैसे बैठी है नई नई बहू की तरह, बोल ही नहीं रही कुछ। पता नहीं, शायद ऐसे रिस्पेक्ट में बैठी हुई, नहीं तो ये इतनी शरारतें करती है। नहीं सर, ये रिस्पेक्ट में ही बैठी है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने पूरी फिल्म देखी है अतरंगी। इतना बेहतरीन काम किया है इस लड़की ने, नो डाउट। I was taken aback. The whole film belongs to her, then to Dhanush, and then to me. Wow. जब मैं भी इसके इंस्टाग्राम पे कभी वो देखा है, वो जो वीडियो करती है, ये अलग है, और ये लड़की जो पिक्चर में, वो बिल्कुल ही अलग है। ये लगता ही नहीं दोनों का कोई मेल है। आई थिंक ये अपने अभी उस अवतार में है, अब ये इसको उस अवतार में थोड़ी देर रहेगी। अब मुझे लगता है भाजी एक्टर का वैसे शरारती होना बड़ा जरूरी कि नहीं? मुझे नहीं पता, ये आप बताओ। आप हो ही शरारती खुद। मैं अलग किस्म का हूँ। नहीं, पर सारा आप मानती वैसे एक्टर शरारती होना चाहिए, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने देखा जब आप पहली बार हमारे शो पे आई थी ना, पूरा मेला लूट लिया था आपने। ऐसे क्या? तो मैं तभी समझ गया था, मैंने कहा यार ये लड़की आई है और ये बड़ी कॉन्फिडेंट है, और जेन्युइनली मैं दिल से बोल रहा हूँ, बड़ा कमाल लग रही हैं आप। सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। तो आनंद सर, जो ये वीडियो डालती हैं कभी कभी इंस्टाग्राम पे, तो वो देख के आपने सोच लिया था कि यही लड़की है, कि ऑडिशन भी लिया था आपने? नहीं, ऑडिशन तो नहीं किया। अच्छा। बट हाँ, इसकी एनर्जी, इसका टेम्परामेंट और एक वो वाली क्वालिटी की मुझे कुछ कर लेना है, मतलब उस लेवल पे, तो उसको देख के लगा था यही है, ये किरदार ये बहुत अच्छा निभाएगी। वाह। ऐसा तो और भी लोग सोचते हैं कि मुझे मिल जाए एक बार, मैं बड़ा अच्छा करूंगा। उन लोगों के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको आप बुलाते नहीं, इसलिए वो फिर लगे होते हैं हर शनिवार हेलो एंड वेलकम करने। मेरे को एक बार आनंद सर मिलके बोलते, ऋषिदा होते ना तो मैं लेके बड़ी अच्छी फिल्म बनाते। तो मैंने कहा सीधा बोलो आपने नहीं बनानी, मुझे लेके। कपिल, ये देखो ना कि जहां आप नहीं पहुंच पा रहे, वो सब आपके पास पहुंच रहे हैं। अरे क्या बात है, मना करने का कितना बेहतरीन तरीका। वाह। तू भी शब्दों का धनी आदमी है, ये भी शब्दों के धनी है। मैं समझ गया सर। और हम दोनों फंस गए रजिया। जैसे सर फिल्म का टाइटल है ना अतरंगी, अपने देश में बड़ी अतरंगी न्यूज आती हैं। मैं आपको कुछ अतरंगी न्यूज दिखाना चाहता हूँ, रियल न्यूज। देखिए आप कैसे कैसे न्यूज आते हैं, दिखाइए। खुद को देवी शक्ति बताकर पति से दबाती थी पैर, मुकदमा दर्ज। ये ओरिजिनल खबरें हैं। पति को वैसे ही पैर दबाने चाहिए थे यार, उसको देवी शक्ति बोलने की जरूरत क्या थी, है ना? ये एक्चुअली हर कोई आपके जैसा थोड़ी ना टैलेंटेड। इस बात पे हो जाए कर। यार ये कटोरी गिरी थी यार। छोड़ो। कटोरी नहीं, इनके भी बड़े अतरंगी तरीके हैं। परफ्यूम वाली शीशी में डाल के ले आती कहती। कभी कभी मन किया तो पूरा नारियल। सडनली हमें लगता नारियल पानी पीते पीते आंखें को टेढ़ी हो रही है। आज कौन आ रहा है एपिसोड में? मैंने कहा मैडम हो गया शूट। मेरा नाम तू तो खराब करते ही करता था, अभी अक्षय भी करने लगा है। अच्छा चलिए आगे। मैं शादी करता नहीं, हो जाती है। आय का साधन नहीं, फिर भी चल रही है जिंदगी। तो ये भाई साहब किसी कंट्री के हैं, उम्र इनकी है 84, शादियां उनकी 86, बच्चे हो गए 170। ओह माय गॉड। तो इनको लिखने की जरूरत नहीं थी आय का साधन नहीं, क्योंकि आय का साधन होता तो ये सब होता ही नहीं।
बंदा भी देखो आप कितना मेहनती है। फोटो भी पूरी नहीं खिंचवाई, पासपोर्ट साइज छपवा दी और उसके बाद सीधा चला गया फिर अपने काम पे। अगली। हाँ, पत्नी की बकबक से तंग पति 62 साल तक गूंगा बहरा होने का नाटक करता रहा। ओह माय गॉड। देखो ऐसे भी हैं दुनिया में बेचारे। वाओ, ये अच्छा तरीका है। ये अच्छा तरीका बोल दिया, अभी इनको स्क्रिप्ट सूझेगी। पूरी मुझे तो लगता है आपने डेट भी फाइनल कर दी कि ये तो मैं ही करूंगा। मैंने तो बैंक में भी डाल दिया। और आगे दिखाइए। 7 मई को जिस पंडित ने करवाए थे 7 फेरे, 23 को उसी के साथ गहने और नकदी लेकर दुल्हन गायब। ओह माय गॉड। वाओ। और दिखाइए। दामाद से दिल लगा बैठी सास। कोर्ट मैरिज करके लौटी घर तो बेटी हुई बेहोश। देखो आप आगे दिखाइए। 72 घंटे मलबे से जिंदा निकला और पूछा मेरी चप्पल कहाँ है।